पहले दिन से ये बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब को या उनके हामियों को या बाकी सियासी और सहाफ़ती अनासर को कि वो इसको सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के आईने में ना देखें। ये ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल इवेंट था और जो डिट्रैक हो गया, बल्कि फ़ौज ये समझती है और अपने साथ उसके लिए दलाइल भी रखती है और शवाहिद भी रखती है। ये एक वेल प्लान्ड मंसूबा था जिसमें बैरूनी अनासर भी मुलव्वस थे, जिसमें पूरी पीटीआई को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था, लेकिन पीटीआई के कुछ अनासर ऑन बोर्ड थे। और उसके मैं सिर्फ दो इशारे देता हूँ। एक इशारा ये कि जिस वक़्त इधर मुज़ाहरे शुरू हुए तो उस वक़्त ज़ल्मे खलीलज़ाद की ट्वीट आई कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ लंदन से वहाँ फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे वाले एक साहब की ट्वीट आई और उन्होंने कहा कि आप आर्मी चीफ को ओमान में गिरफ़्तार कर लिया गया है और अब कोई और उनकी जगह फ़ौज के अंदर क़ियादत संभाल लेगा। दूसरी बात कि ज़ाहिरी बात है कि पुलिस वग़ैरह की न पंजाब में तैयारी थी, न किसी और जगह तैयारी थी, कोई ये तवक्को ही नहीं कर रहा था। न पाकिस्तान की माज़ी में ऐसा हुआ है। पेशावर में मुज़ाहरा होता है तो लोग वज़ीर आला हाउस गवर्नर हाउस की तरफ जाते हैं, इस्लामाबाद में होता है तो लोग इधर आते हैं, लाहौर में होता है तो वज़ीर आला हाउस और उसकी तरफ जाते हैं, कोर कमांडर हाउस की तरफ जाना और ये सब कुछ। तो ये बात यकीनी है कि प्लान था। और फिर उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़्यादती की गई, अब मसलन कर्नल शेर शहीद जैसे शुहदा के यादगारों की तौहीन करना, तो उसका बुनियादी मकसद फ़ौज में फूट डालना, फ़ौज को ह्यूमिलिएट करना और फ़ौज में तकसीम करना ये था। तो फ़ौज उसको इस आईने में देख रही है, वो इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट के तौर पे नहीं देख रही है। एक ऐसा इवेंट जो रियासत के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश थी, जिसमें पीटीआई इस्तेमाल हुई और जो कि पाकिस्तान मुखालिफ बड़ी ताकतों से उसकी शह या उनके कुछ हिस्सों की शह उनको हासिल थी, इसलिए उनका रिएक्शन वो पहले दिन से वही है। और दूसरा कि उन्होंने अपना आगाज़ घर से किया कि कोर कमांडर लाहौर को उसी दिन फारिग किया गया। आज उन्होंने 2 मेजर जनरल्स का बताया, बाकी लोगों का बताया, साबिक आर्मी चीफ की नवासी गिरफ्तार हुई और इसी तरह एक साबिक 4 स्टार के रिश्तेदार गिरफ्तार हुए और बाकी भी बहुत सारे उनके अजीज़ व अकारिब। और इस मामले में जब भी आर्मी क़यादत से बात की गई है तो उन्होंने कहा कि नो। अच्छा, फिर एक और पहलू भी है, वो ये है कि एक तो था मामला जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, जो कि इमरान खान साहब को लाने के गुनाह में भी शरीक थे और चलो उसके बाद भी ये सारी चीज़ें। अब उसमें भी इमरान खान साहब सच नहीं बोल रहे, अभी तक झूठ बोल रहे हैं। मसलन वो एक मुलाकात की बात कर रहे हैं, यानी आखिरी उनके रिटायरमेंट के दिन तक इमरान खान साहब उनसे भी मामला तय करने की कोशिश करते रहे और डील मांगते रहे। और आज मैं आपके प्रोग्राम में इंकिशाफ करूं और दावे से कहता हूं कि जनरल बाजवा के साथ एक नहीं मुलाकात हुई उनकी, बल्कि उनकी 3 और मुलाकातें भी हुई हैं इमरान खान साहब की, जिसमें उनके साथ कुछ और लोग भी थे और ये सब कुछ फैसिलिटेट कर रहे थे ज़ल्मे खलीलज़ाद। अच्छा, फिर नए चीफ का तो उस मामले में कोई किरदार नहीं था और नए आर्मी चीफ के साथ वो पहले दिन से उन्होंने हर चैनल इस्तेमाल किया, सरमायाकारों का इस्तेमाल किया, अजीज़ व अकारिब का इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल लोगों का इस्तेमाल किया, कोई और उसका था। उधर उनकी तरफ से ये जवाब मिलता है कि आप जाने और सियासतदान जाने, और उनसे ये जवाब है कि मुझसे अगर किसी ने मिलना है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रुजू करे और उनके ज़रिए मुझसे बात करे। अब उधर ये रवैया, लेकिन इससे पहले ये जो बात वो कर रहे हैं कि जी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक फ़िज़ा बनाई गई कि मुल्क का एक लीडर मुसलसल कभी आर्मी चीफ के बारे में कह रहे हैं, नए आर्मी चीफ के बारे में कि जी मेरे खिलाफ जो कुछ हो रहा है सब कुछ उसके कहने पे हो रहा है। कभी जो है एक 3 स्टार के बारे में कह रहे हैं कि मेरे कत्ल के मंसूबे में मुलव्वस हैं, शवाहिद उनके पास कोई भी नहीं है। कभी जो है वो 2 स्टार के बारे में कह रहे हैं कि मेरे कत्ल के मंसूबे में वो मुलव्वस हैं।
फिर गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं और पूरा उन्होंने लॉबीज हायर करके वो पाकिस्तान के फौज के खिलाफ प्रोपेगंडे में मसरूफ हैं। तो मिलिट्री लीडरशिप इनको इस सारे आईने में देख रही है और इसलिए आज आपने DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर आप उस पर गौर करें तो वो इन सब चीज़ों का अक्कास था और वो ये पैगाम देना मकसूद था कि नंबर 1, आर्मी इसको एक मामूल का सियासी वाक़या नहीं समझती, बल्कि पूरी जितने हमारे अस्करी इदारे हैं, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी ने भी इस नैरेटिव की तस्दीक कर दी है जिसमें तमाम सर्विसेज चीफ भी शामिल होते हैं। दूसरा, उनकी तरफ से ये कि हम इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और उन लोगों को कैफरी किरदार तक पहुंचाएंगे। तो ये 2 बुनियादी मैसेजेस मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लिए, तो वो बाकी अनासर को भी देने की कोशिश कर रहे थे।